चलिए बच्चों, कैसे हैं? बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं ना। होता है कभी कभी। चलो, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोग जितना भी हम पीछे पढ़ाएं सब रिवीजन अच्छे से किया हो। अगर रिवीजन नहीं किए हैं ना तो ये समझ में नहीं आएगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन का तो बहुत जरूरी होता है। हमने इससे पहले 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज से 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, जो भी आगे तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। क्या करेंगे? वो करेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछ रहा है ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा कौन है? अब तुम कहेगा यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 सबसे छोट है, मारो सही वाला ढाई। वो जब इसे मारिएगा ना ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग को पिछली क्लास में हम बताए थे बाबू कि पाई का जो वैल्यू होता है वो इसमें 180 डिग्री होता है। इसमें केवल ट्रिगोमेट्री में, केवल ट्रिगो की बात करते हैं तो केवल ट्रिगो में ही इसका वैल्यू पाई का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नहीं तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, कितना होगा? 22/7 होगा। इसमें बाबू जहां पे भी पाई लिखा हुआ है, जहां पे भी पाई लिखा हुआ है वहां पे आप 180 डिग्री वैल्यू डाटा पुट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन। पाई का मतलब 180/6। फिर क्या लिखा हुआ है? tan। 180/4 हो जाएगा। फिर क्या है? साइन। 180/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 से काटेंगे बाबू 90 बार में। 4 से काटेंगे बाबू 4 चक 16, 4 5 20। 6 से काटेंगे बाबू 30 बार में। कितने बार में? 30 बार में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब पहले सबसे पहली बात यहाँ देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे छोटा क्या बोला? छोटा। तो इसमें देखना है छोटा कौन है। अभी भी यहाँ पे भी आप नहीं मार सकते कि 30 है, 45 है, 90 है, ले यहाँ पर 30 है, मार देते हैं इसको, छोटा हो जाएगा। बाबू इस कंडीशन में छोटा हो जाएगा, आपका आंसर सही हो भी जाएगा ना तो यहाँ पे केस बनता है गलती होने का। इसलिए जब तक इसका ओरिजिनल वैल्यू लास्ट का डाटा नहीं मिल जाता है तब तक आप इसको नहीं मारिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। याद होना चाहिए आप लोग को कि इस तरह से चार्ट हमने बनवाया था, ठीक है। अब बोला था बाबू साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। और ये भी बोला था कि जो साइन होता है बाबू कॉस में आते समय पूरा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पीछे से आएगा। कहां से आएगा? पीछे से आएगा। कहां से आएगा? पीछे से आएगा। देखो जैसे कि देखो बाबू यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1। ये पीछे वाला है ना, ये आगे हो जाएगा 1। फिर पीछे वाला है, फिर यहाँ हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से चार्ट पूरा हमने कल बनवाए थे, इससे पिछले क्लास में, ठीक है। यहाँ देखो बाबू, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कोई दिक्कत। tan 45 डिग्री है तो tan 45 का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। याद रखना है कि tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है बाबू? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ देखिए साइन 90 क्या बोल रहा है? साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसमें देखो क्या बोला? सबसे छोटा, सबसे छोटा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है। तो बाबू एक बात बताओ, एक रोटी ज्यादा होता है कि आधा रोटी ज्यादा होता है? तो बोलिएगा कि एक रोटी ज्यादा होता है, आधा रोटी कम होता है। तो बाबू 1/2 का मतलब होता है आधा। जिस किसी को भी हम 2 से भागा करेंगे आधा आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा ना बाबू तो ये 2 से जब भागा देंगे ना तो ये कट जाएगा, आएगा 0.5।
कैसे, यहाँ देखिए 2 से भागा देते 1 में 0.0, ठीक है, 5 बार में 10, 0.5 है, यहाँ 1, सबसे छोटा कौन हुआ, ये वाला, तो आप मार दीजिएगा आंख बंद करके फटाक से। कौन सा मारना है, ये मारना है। ऑप्शन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझिए। साइन पाई बटा 6, टेन पाई बटा 4, साइन पाई बटा 2, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। जहां पे भी पाई लिखा हुआ है बाबू, वहां पे 180 डिग्री का डाटा इनपुट करेंगे, यानी कि 180 हम लिख, ठीक है। नीचे कितना है, 6 से भागा देना है 180 में, कितने बार में, 30 बार में, ठीक है। फिर tan बचा हुआ है, tan को 180 से भागा देंगे बाबू, 4 से भागा देंगे 180 में, कितना आएगा, 45 बार में। फिर क्या है, 180 बटा 2, यानी कि 180 को भाग करेंगे 2 से, यानी कि 90, खत्म हो गया। साइन 90 का मान कितना बाबू, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। अगर भागा भी करेंगे बाबू कितना आएगा, 0.5, कितना आएगा, 0.5 है। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, 0.5, यानी कि साइन पाई बटा 6 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, साइन पाई बटा 6। समझ में आया, चलिए लिखिए इसको। चलो अगला देखो बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या बोल रहा है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है बाबू √3/2, cos 45 का मान होता है भाई 1/√2, cos 60 का वैल्यू होता है बाबू 1/2, cos 90 का वैल्यू होता है बाबू 0, कितना होता है 0। एक बात बताइए, सबसे छोटा बोल रहा है, 0 से भी छोटा कोनो संख्या होता है जी, नहीं होता। मारेंगे मुंह में 2 लपड़ खींच के, नहीं होता है। 0 से भी छोटा होता है कब, जब कोई संख्या माइनस में होता है तब। क्या इसमें से कोई माइनस में है, नहीं है ना, बचा कौन, 0, सबसे छोटा यही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, cos 90 डिग्री हमारा क्या है, आंसर, क्या है, आंसर है। एक बात और बताना चाहता हूँ, तो सुनो ध्यान से। अगर आप ट्रिगो बना रहे हैं, ये पूरा चार्ट आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप साइन कोस टेन, ये 3 को जब याद रखिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आगे का भी 3 याद हो जाएगा, ठीक है। अब याद करने की बात रहा, तो बाबू साइन का वैल्यू कैसे निकलता है सिखाए थे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे हमने सिखाया था, ठीक है। अगर नहीं आपको आता है तो आप पिछली क्लास जाके देख सकते। चलिए बाबू यहाँ देखें, बात करते हैं 0 डिग्री, किसका, कॉस का। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब साइन 45 की बात करते हैं बाबू, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2। tan 45 का मान 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बाबू, अब इसमें सबसे छोटा हम कैसे पता करें, बताओ, आ गई दिक्कत वाली बात कि नहीं आई। यहाँ पे देखिए बाबू, ये दिया हुआ है √3 का वैल्यू, किसका वैल्यू, √3 का वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में 1, इससे भागा करना है 2 से, और इससे भागा करना है √2 से। तो बाबू 1/√2, इसका वैल्यू होता है 1.414, डॉट डॉट ऐसे करके आता है समथिंग। आता है कि नहीं आता है, आता है। फिर भी अगर आपको ये नहीं लग रहा है बाबू, तो इसका हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं, परिमेयकरण भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, सुनो मेरे बात। अगर परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2, ये हमारा हो जाएगा √2 बटा कितना, 4, यानी कि 2, ऐसे आ जाएगा। यानी कि 1.414 का आधा 0.207। अब देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, अब बचा √3, क्या बचा बाबू, √3। तो √3 का वैल्यू इससे थोड़ा सा
ज्यादा होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या होता है? इससे ज्यादा होता है। वो भी नहीं करना चाहते तो आप सीधा देख लीजिए यहाँ पे, ये कितना है? √3/2। एक बात बताओ, √3/2 बड़ा होगा कि √3/2 बड़ा होगा? कौन बड़ा है? ये बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो बाबू इस पूरी संख्या में सबसे छोटा कौन है? ये वाला है। ये किसका वैल्यू है बाबू? साइन 45 डिग्री का। किसका वैल्यू है? साइन 45 डिग्री का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री समझ में आया? देखिए,